हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम लोग एस्टेट 2022 लेवल 1 यानी कि एस्टेट 2022 का लेवल 1 का हम हरियाणा जीके का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट है हरियाणा जीके का सेक्शन, और इसमें सबको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके के, जिसमें हरियाणा के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों ही शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है यानी कि 81 से स्टार्ट हरियाणा जीके। देखिए हरियाणा के सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। तो काफी बार बता चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन को कि मोरनी हिल्स है कहाँ पर है भाई, पंचकुला के अंदर है। और सबको पता है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मोरनी हिल्स से क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। मोरनी हिल्स कहाँ पर है भाई, हाईएस्ट रेंज ऑफ हरियाणा मोरनी हिल्स कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। और सर्वोत्तम यानी कि इसकी हाईएस्ट पीक का नाम भी काफी बार पूछा गया है। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है भाई, करो है। क्या नाम है भाई, करो नाम है। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, करो। और कितनी ऊंचाई है उसकी, यानी कि 15-14 मीटर इसकी क्या है, हाइट है इस हाईएस्ट पीक की, जो कहाँ पर है, मोरनी हिल्स के अंदर। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला होती है, एक शिवालिक श्रृंखला होती है, ठीक है। तो शिवालिक की श्रृंखला में मोरनी हिल्स की हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है करो, ठीक है। कहाँ है, पंचकुला के अंदर। हो गया भाई क्वेश्चन 82। देखिए भाई, गुड़गांवा गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। वैन गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। जो गुड़गांव के अंदर ये मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कहाँ यानी कि कब स्थापना हुई इसकी। तो 82 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वर्ष 2017 के अंदर गुड़गांव में मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 2017 यानी कि 2017 में। 83 का देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास। 83 का देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन कैथल। कैथल के अंदर इनमें से कौन सा मंदिर स्थित है। सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, बिरला मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, पंचमुखी मंदिर है। तो कहाँ है भाई ये जो कैथल के अंदर, यानी कि कौन सा मंदिर स्थित है। तो 83 का करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर 3, ये अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, ये कैथल के अंदर स्थित है, ये याद रखेंगे। काफी बार एक क्वेश्चन आया है कि भीमा देवी कम्प्लेक्स या भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी याद रख लेना भाई, भीमा देवी कम्प्लेक्स और भीमा देवी जो मंदिर है ये भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है भाई, ये भी याद रख लेना, पंचकुला के अंदर है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर भी इसे बोला जाता है, भीमा देवी मंदिर को बोला जाता है। कहाँ है भाई, ये पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इन कथनों को पढ़िए। आयोग में एक अध्यक्ष यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग, HPSC, HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में क्या बताया है। आयोग में एक अध्यक्ष होता है यानी कि, और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो ये आयोग में एक अध्यक्ष तो होता है लेकिन अधिकतम 8 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं भाई, 5 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतम की बात कर रखी। चलो आगे और पढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये तो बात सही है कि जो हरियाणा ये लोक सेवा आयोग HPSC के अध्यक्ष और अन्य जो सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल करते हैं। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट में से क्या कहा गया है, ऑप्शन में देखिए, केवल कथन पहला सही है, दोनों सही, दूसरा सही है, या फिर न तो एक सही है न ही दो, और 1 और 2 यानी कि दोनों कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 84। 84 में फोर्थ ऑप्शन आएगा, ये दोनों ही कथन भाई यहाँ पर सही है। बोथ जो स्टेटमेंट है यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सही है। या क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है कि मैक्सिमम मेंबर बताए गए हैं कि अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, और वैसे इसके सदस्य यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं HPSC के, लेकिन यहाँ अधिकतम दे रखा है ना, अधिकतम 8 हो सकते हैं। तो ये बात भी इसकी ठीक है भाई, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, ये अधिकतम वर्ड दे रखा है यहाँ पर, इसको जरूर थोड़ा सा नोट करना है, यानी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। 85 है हमारे पास, द हीरो ऑफ 1857 हु डाइड इन काबुल।
जो 85 क्वेश्चन में क्या कहा, 1857 की क्रांति का नायक, 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हो गई थी। तो काबुल में किसकी मृत्यु हो गई थी भाई? राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी काबुल के अंदर। 85 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और राव तुलाराम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा कि रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से राव तुलाराम है बिलोंग करते हैं। और इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ हो गई थी भाई? काबुल के अंदर हो गई थी। आगे देखो 86 का। 86 में क्या कहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परिवार पहचान पत्र योजना। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को रीड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि परिवार पहचान पत्र में यानी कि फैमिली आईडी सबको पता है ये तो बात कि फैमिली आईडी में यानी कि कंप्लीट फैमिली का यानी कि डाटाबेस तैयार हो रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट है, समस्त मौजूदा यानी कि योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी, यानी कि जो भी आपके पास स्कॉलरशिप होंगी या सब्सिडी मिलेंगी वो परिवार पहचान पत्र से ये जोड़ी जाएंगी। तो ये बात भी सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन यानी कि सत्य हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 86 का। 87 पे चलिए। हु इज द 87 है हमारे पास, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो 87 में पूछा है हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ध्यान देना है, ये सूचना आयुक्त पूछा है यहाँ पर। तो सूचना आयुक्त कौन है? 87 में करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विजय वर्धन है, श्री विजय वर्धन है वो हरियाणा के कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त। और आपको वर्तमान में भी याद रखना है, ये तो 2022 का पेपर है भाई, 2022 का लेवल 1 का पेपर है, यानी कि 2 साल पहले की बात है। वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा तो वर्तमान में आप यहाँ नोट डाउन कर ले, वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है हरियाणा के, तो वो चीज आप यहाँ नोट कीजिएगा, वो पूछा जा सकता है। वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यशपाल सिंघल। क्या नाम रहेगा भाई? यशपाल सिंघल, श्री यशपाल सिंघल हैं। ये आईपीएस सेवानिवृत्त हैं, यानी कि आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा यशपाल सिंघल। ये कौन है? वर्तमान में सूचना आयुक्त है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा। 87 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ये रहेगा, लेकिन वर्तमान में पूछे तो आपको आंसर करना है श्री यशपाल सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। हु इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ। देखो हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब यहाँ पर पूछा है, यानी कि चुनाव आयुक्त कौन पूछा है यहाँ पर? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पूछा है, हु इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 88 का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्री धनपत सिंह रहेंगे राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, वो था हमारे पास सूचना आयुक्त था, और यहाँ पर है चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में, और याद रख लीजिए कि वर्तमान में यानी कि 2024 की बात है अभी, वर्तमान में राज्य यानी कि हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है भाई? चुनाव आयुक्त कौन है? पंकज अग्रवाल। कौन है भाई? पंकज अग्रवाल। तो वो आपको याद रखना है कि वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? पंकज अग्रवाल। ये याद रखना है आपको। और साथ साथ आप ये भी याद रख लीजिए कि हरियाणा में जो चुनाव का गठन हुआ था, यानी कि चुनाव ये जो आपका चुनाव आयुक्त का गठन हुआ था सबसे पहले, ये कब हुआ था भाई? आई थिंक 1993 के अंदर हुआ था। तो आप साथ साथ अब ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। 89 देखिए भाई, खोड़िया जो नृत्य है हमारे पास, खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है? तो 89 का करेक्ट आंसर रहेगा, सभी को पता है, शादी के अवसर पर खोड़िया जो नृत्य है वो किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। 90 का देखिए हमारे पास क्या है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है? तो भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है भाई? हिसार के अंदर है। सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड एट
हिसार जिले के अंदर है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म। ठीक है, साथ ही जो अश्व प्रजनन केंद्र है यानी कि वो भी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। यानी कि पशुओं वाले सारे जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, हिसार जिले में करना है आपको आंसर, और बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे करके भैया आपके हरियाणा जी के लिए जो क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी वो किसी और यानी कि पेपर का हम एनालिसिस करेंगे, या तो मैथ सेक्शन का करेंगे या फिर इंग्लिश सेक्शन का करेंगे। चलिए आज की रही बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।